हमारा उद्देश्य सिर्फ शब्दों का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के जो सबसे बड़े रहस्य हैं उन्हें सुलझाने का एक प्रयास है। हाँ, क्योंकि ये कोई आम चर्चा तो है नहीं। तो चलिए सीधे उसी अद्भुत दृश्य पर चलते हैं जो कृष्ण ने बताया। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें हवा में हैं और शाखाएं जमीन की तरफ। पहले श्लोक में वो कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वेयम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। आम जिंदगी में तो पेड़ जमीन से उगते हैं ना? जमीन से ही उगते हैं, लेकिन इस उल्टे अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ का रहस्य समझने के लिए हमें भौतिक दुनिया से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना होगा। हम अक्सर चीजों को बहुत ही सीमित दृष्टि से देखते हैं। जब कृष्ण यहाँ ऊर्ध्वमूल कहते हैं तो उनका सीधा इशारा उस सर्वोच्च सत्ता की ओर है। अच्छा, मतलब परमेश्वर की ओर। जी, परमेश्वर वही इस पूरी सृष्टि का मूल है जो सबसे ऊपर स्थित है। इसको अगर मैं एक फैमिली ट्री या वंश वृक्ष की तरह देखूं, जैसे कागज पर जब हम अपने परिवार का इतिहास बनाते हैं तो सबसे ऊपर हमारे मुख्य पूर्वज होते हैं, फिर उनसे दादा दादी, फिर माता पिता, और सबसे नीचे हम आते हैं। एकदम सही उदाहरण है। यहाँ जो मुख्य शाखा है वो ब्रह्मा जी को बताया गया है और वेद इसके पत्ते हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित समझ लेता है वही वेदों के असली अर्थ को जानता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यह पेड़ ऊपर से नीचे आ रहा है। तो और क्या हो रहा है इस वृक्ष के साथ? यह पेड़ लगातार फैल भी रहा है। दूसरे श्लोक में गीता कहती है, अधश्चोर्ध्वं प्रसरतास् तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। मतलब शाखाएं ऊपर और नीचे हर तरफ फैली हैं। और ये जो गुण प्रवृद्धा कहा गया है, क्या इसका मतलब सत्व, रज और तम गुण है जो इस पेड़ को सींच रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और विषय भोग यानी जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से देखते, सुनते या महसूस करते हैं वे इस पेड़ की कोपलें हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी कुछ जड़ें नीचे इंसानों की दुनिया में भी फैली हुई हैं। नीचे वाली जड़ें? पर अभी तो हमने कहा कि जड़ें ऊपर हैं। मुख्य जड़ ऊपर है, लेकिन ये जो नीचे वाली जड़ें हैं ना, ये हमारी आदतें हैं, हमारा अहंकार है, हमारी ममता और वासना है। ओहो, तो जो जड़ें हमें जमीन में जकड़े हुए हैं वो असल में हमारी अपनी इच्छाएं हैं। हम जितना ज्यादा इस संसार में उलझते हैं, ये जड़ें उतनी ही गहरी और मजबूत होती जाती हैं। हाँ, हम कर्म करते हैं और फिर उसी के परिणाम में बंध जाते हैं। ये तो एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद ही रोज फंस रहा है। तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता बहुत ही स्पष्ट है, पर थोड़ा कठोर है। तीसरे और चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। असंग शस्त्रेण? हाँ, इस मजबूत जड़ वाले वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काटना होगा और उसके बाद ततः पदम तत्परिमार्जितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः, यानी उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद कोई लौटकर इस संसार चक्र में नहीं आता। वैराग्य की कुल्हाड़ी, ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़कर हिमालय पर जाना होगा। लेकिन अगर मैं इसे एक माली के नजरिए से देखूं, जब एक बगीचे को सुंदर बनाना होता है तो सूखी और जहरीली डालियों को काटना पड़ता है। क्या जीवन में वैराग्य का मतलब अपनी उन नकारात्मक आदतों और मोहों को काटना नहीं है? आपने इसे बहुत ही व्यवहारिक रूप दे दिया। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि उस आसक्ति को काटना है जो आपको बांध रही है, संसार में रहकर भी उससे अलिप्त रहना। जब हम उस मोह को काटते हैं तब हम परम धाम की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। तो उस यात्रा के लिए क्या हम में कुछ खास गुण होने चाहिए? बिल्कुल। 5वें श्लोक में वो गुण बताए गए हैं। निर्मानो मोहा जित संगदो अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम। जिनके भीतर से मान और मोह खत्म हो गया है, जिनकी कामनाएं शांत हो गई हैं और जो सुख दुख से मुक्त हैं, वे ज्ञानी उस अविनाशी पद को पाते हैं। ये जो मान और मोह खत्म होने की बात है ना, आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है। हम सारा दिन इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। सही कहा। सुख आता है तो हम उड़ने लगते हैं और जरा सा दुख आता है तो टूट जाते हैं। हाँ, तो ये संतुलन कैसे आएगा? ये संतुलन तब आता है जब हम उस परम धाम को समझ लेते हैं। 6ठे श्लोक में उसका सुंदर वर्णन है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। उस परम धाम को न सूर्य, न चंद्रमा और न ही अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। वो स्वयं प्रकाशित है। कमाल का विचार है। मतलब सच्ची चमक बाहर नहीं है। आज हम अपनी अहमियत साबित करने के लिए बाहरी रोशनी, जैसे सोशल मीडिया के लाइक्स, पर निर्भर रहते हैं। हम बाहरी स्वीकृति ढूंढते हैं। बिल्कुल। अगर दूसरों से वैलिडेशन ना मिले तो लगता है हमारी कीमत ही नहीं। लेकिन गीता कह रही है कि सर्वोच्च अवस्था को किसी बाहरी चमक दमक की जरूरत ही नहीं है। एकदम। सच्ची खुशी और आत्मज्ञान पूरी तरह से आंतरिक है। अब 7वें श्लोक में कृष्ण बहुत ही प्रेम से समझाते हैं कि हमारा उस परम सत्ता से क्या नाता है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका अर्थ क्या हुआ? इस शरीर में जो सनातन जीवात्मा है वो भगवान का ही अंश है और यह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक बहुत बड़ा एहसास है। हम खुद को अक्सर कमजोर या अकेला मानते हैं, लेकिन अगर हम परमात्मा का ही अंश है तो हमारे भीतर भी वही दिव्यता मौजूद है। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है। तो जब शरीर का अंत होता है तब इस जीवात्मा और इन इंद्रियों का क्या होता है? इसके लिए 8वें और 9वें श्लोक में एक सजीव चित्र है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात्। जैसे हवा फूलों से खुशबू को उड़ा ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा पुराना शरीर छोड़ते समय मन और इंद्रियों को अपने साथ नए शरीर में ले जाती है। अरे वाह! इसे तो हम आज की तकलीफ से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने एक नया स्मार्टफोन खरीदा, मैं फोन का हार्डवेयर बदल रहा हूं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो मेरा पुराना डेटा है, मेरी यादें, कॉन्टैक्ट्स, वो सब मैं नए फोन में ट्रांसफर कर लेता हूं। तो क्या आत्मा भी हमारे कर्मों और संस्कारों का डेटा नए शरीर में ट्रांसफर कर लेती है? यह आधुनिक तुलना बहुत सटीक है। 9वें श्लोक में कहा है, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। आत्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के सहारे ही नए शरीर में विषयों का भोग करती है। पर परेशानी यह है कि ज्यादातर लोग इस सूक्ष्म डेटा ट्रांसफर को देख नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। 10वें और 11वें श्लोक में बताया है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अज्ञानी लोग आत्मा को शरीर छोड़ते या भोग करते नहीं देख पाते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील ही इसे समझते हैं। और जो योग का अभ्यास करते हैं? हाँ, यतन तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। प्रयत्न करने वाले योगी इसे अपने हृदय में देख पाते हैं, लेकिन अशुद्ध अंतःकरण वाले लोग लाख कोशिश के बावजूद इसे नहीं समझ पाते। मतलब अगर मेरा चश्मा ही गंदा है तो मैं बाहर का नजारा कितना भी साफ करने की कोशिश करूं, मुझे धुंधलाई दिखेगा। जब तक हम अपने मन के मैल और अहंकार को साफ नहीं करेंगे, हम उस आत्मा को नहीं पहचान सकते। एकदम सही। और जब मन साफ होता है तब इंसान केवल अपने भीतर ही नहीं, बाहर पूरी प्रकृति में ईश्वर को देखने लगता है। 12वें श्लोक में इसी सर्वव्यापकता की बात है। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो प्रकाश है वह भगवान का ही है। हम चमत्कार ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन रोज सुबह जो सूरज उग रहा है वो अपने आप में ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधिर सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। वे पृथ्वी में प्रवेश करके सब जीवों को धारण करते हैं और रस रूपी चंद्रमा बनकर वनस्पतियों और औषधियों को पुष्ट करते हैं। तो जो अन्न हम खा रहे हैं उसमें जो पोषण है वो सीधे तौर पर ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन वो अन्न हमारे शरीर में पचता कैसे है? इसके लिए 14वें श्लोक में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि यानी पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूं और मैं ही 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। मैं इस पर थोड़ा रुकना चाहूंगा। हम रोज खाना खाते हैं और हमें लगता है कि ये महज एक शारीरिक क्रिया है,
दांतों से चबाया और पेट ने पचा लिया। लेकिन गीता कह रही है कि हमारे पेट में जो आग उस खाने को पचा रही है वो स्वयं ईश्वर है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा हर भोजन एक तरह की आध्यात्मिक आहुति है। इसीलिए हमारी परंपरा में भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद देने का नियम है। हम असल में उस भीतर बैठी वैश्वानर अग्नि को आहुति दे रहे होते हैं। क्या बात है। और सिर्फ पाचन ही नहीं, हमारा पूरा मानसिक तंत्र भी उन्हीं से चलता है। 15वें श्लोक में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः श्रुतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विधव चाहम। भगवान सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है, उन्हीं से श्रुति, ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन मतलब भूलना या तर्क वितर्क करना। जी। ये भूलने वाली बात बहुत रोचक है। हम हमेशा अच्छी याददाश्त चाहते हैं, लेकिन सोचिए अगर हम जीवन के दुखों को, कड़वी यादों को भूल ना पाएं तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारा भूल जाना भी उस परम सत्ता की ही कृपा है। यही इस श्लोक का सार है। सारे वेदों के जरिए जानने योग्य भी वही है और वेदांत के रचयिता भी वही हैं। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारा सारा अहंकार शून्य हो जाता है। और जब अहंकार शून्य होता है तब हम उस सत्य को समझने के लायक बनते हैं जिसके नाम पर इस अध्याय का नाम रखा गया है, पुरुषोत्तम योग। तो अब जरा इस रहस्य को खोलिए कि ये पुरुषोत्तम कौन है। इसे समझने के लिए अस्तित्व के 3 स्तरों को समझना होगा। 16वें श्लोक में कहा है, द्वावे मौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरा एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब वो सब कुछ जो नाशवान है, जैसे हमारा शरीर और बदलती हुई परिस्थितियां। हाँ, और अक्षर वो है जो अविनाशी है, यानी जीवात्मा। लेकिन 17वें श्लोक में बताते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा जाता है। मैं इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें रोज नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं और खत्म होते हैं। ये जो बदलती हुई चीजें हैं, ये क्षर हो गईं। बहुत अच्छा उदाहरण है। और जो उस कंपनी के कर्मचारी हैं जो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाते रहते हैं, वो हो गए अक्षर। लेकिन उस कंपनी का जो फाउंडर है, जिसने वो पूरी व्यवस्था बनाई है, वो उन प्रोजेक्ट्स और कर्मचारियों दोनों से स्वतंत्र है, वो सबसे ऊपर है। एकदम सटीक। इसी सर्वोच्च सत्ता को 18वें श्लोक में पुरुषोत्तम कहा गया है। यस्माच्चरम मतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान नाशवान संसार और अविनाशी जीवात्मा दोनों से परे और उत्तम है, इसीलिए वे पुरुषोत्तम है। तो हमें सिर्फ प्रकृति या आत्मा तक सीमित नहीं रहना है, हमें उस पुरुषोत्तम को पहचानना है जो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। बिल्कुल। और 19वें श्लोक में इसका फल बताया है, यो मामेवमसम्बूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वज्ञ भजति माम सर्वभावेन भारत। जो ज्ञानी बिना मोह के भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वो सर्वज्ञ है और निरंतर संपूर्ण भाव से उनका ही भजन करता है। संपूर्ण भाव से मतलब उसका हर काम उस ईश्वर की ही इबादत बन जाता है। सही कहा। और अंत में 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इति मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मैंने कहा है, इसे तत्व से जानकर मनुष्य सच्चा ज्ञानी हो जाता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तो ये था 15वां अध्याय। हमने देखा कि कैसे ये जीवन एक उल्टे पेड़ की तरह है, कैसे हमारी आत्मा नए शरीरों में जाती है और कैसे वो ईश्वर हमारे भोजन से लेकर हमारी याददाश्त तक हर चीज में मौजूद है। पर इस पूरे ज्ञान से हम कोई एक ऐसा विचार कैसे निकालें जिसे लेकर हम आगे बढ़ सकें? एक बहुत ही गहरा विचार है। सोचिए, हम आज वर्चुअल रियलिटी या मैट्रिक्स की बात करते हैं कि ये दुनिया शायद एक भ्रम है जो असली लगता है। कृष्ण हजारों साल पहले यही बात कह रहे थे। ये संसार रूपी उल्टा पेड़ एक तरह का मैट्रिक्स ही तो है, जो असली नहीं है लेकिन हमें उलझा कर रखता है। हम पूरी जिंदगी इस भ्रम में अपने शरीर और भौतिक पहचान रूपी पत्तों को सजाने में लगा देते हैं और अपनी असली जड़ों को भूल जाते हैं। बिल्कुल। जब तक हम उस क्रिएटर, उस पुरुषोत्तम को नहीं ढूंढेंगे, हम बस इस मैट्रिक्स के पत्तों में ही उलझे रहेंगे।
ये समय गहराई से मनन करने का है कि हमें भ्रम में जीना है या वास्तविकता की जड़ों को खोजना है। यदि आपको ये आध्यात्मिक विचार और गीता का ज्ञान उपयोगी लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने का प्रेरणा देता है।